सत्य नाम विमल पकवान मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। काया कड़ाही कर्म घृत भरु, काया कड़ाही कर्म घृत भरु, मन मैदा को सान। ब्रह्म अग्नि उद्गारी के रे, ब्रह्म अग्नि उद्गारी के रे, तू अजब मिठाई छान मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। तन हमारो ताकरी रे, तन हमारी ताकरी हो। मन हमारो शेर, सूरत हमारी डाढ़िया हो। सूरत हमारी डाढ़िया हो। चित हमारो फेर मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। गगन मंडल में घर हमारो, गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। रहनी हमारी उन मुनि रे, रहनी हमारी उन मुनि रे, ताते लागे वस्तु विकान मन हलवाई हो। ना सत्य नाम विमल पकवान मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। लोभ लहर नदिया बहे हो, लोभ लहर नदिया बहे हो, लख 84 धार। बिन गुरु साकित बूढ़ी मुए, बिन गुरु साकट बूढ़ी मुए, कोई गुरुमुख उतरे पार मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। कहे कबीर स्वामी अगोचरा, कहे कबीर स्वामी अगोचरा, तुम गति अगम अपार। संतन लाद्यो सत्य नाम को, सब बिसला दो संसार रे मन हलवाई हो। सत्य नाम विमल पकवान। साहब कहते हैं मन जो है हलवाई अगर बन जाए तो सत्यनाम विमल पकवान है। मन से अगर शुद्ध मन से, पवित्र मन से अगर सुमरन किया जाए, किसका? सत्य नाम का। सत्य ही नाम है और नाम ही सत्य है। जो सत्य है वह नाम है और नाम ही सत्य है। तो साहिब कहते हैं मन हलवाई हो, सत्य नाम विमल पकवान। काया कराही कर्म घृत भरू। इस शरीर रूपी काया में कराही इसको बना लो, कराही, और उसमें जो है कर्म का घृत भर लो, उसमें कर्म रूपी घृत को डाल दो। और कहते हैं तू अजब मिठाई छान। कहते हैं मन मैदा को सानू, मन को ऐसा मैदा की तरह सानो, इतना मन को मंथन करो, इस मन को इतना पवित्र करो कि वह एकदम शुद्ध मैदे का आटा हो जाए। अब ब्रह्म अग्नि को उद्गार लो,
जो गुरु का लक्ष्य बताया गया गुरु ने, उस लक्ष्य में अपने जो ब्रह्मधार है उसको उद्गार लो, यानी उस ब्रह्म की अग्नि को प्रकट करो। तो अजब मिठाई छान, तो अजब मिठाई उसमें छना गया। कहते हैं तन हमारो ताखरी हो, मन हमारो शेर। तन का जो तराजू बना लो, तराजू जो होता है नापने वाला, और कहते हैं मन हमारो शेर, मन का शेर बना लो। मापा जाता है कि कितना वजन है, तो मन पर मापा जाएगा। और सुरती हमारी डांडिया हो, चित्त हमारो फेर। सूरत जी हमारी है, वह डंडी बन गई। एक डंडी होता है, उसके नीचे ताखरी में तराजू होता है, और उस पर जो है मन हमारो शेर, एक तरफ मन का बटकरा रखे शेर। और सोती हमारी डांडिया हो, चित्त हमारो फेर। चित्त से उस डंडी को उझलते चले जाए। जैसे लोग बोलते हैं रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन, बनिया बोलता है, उस तरह से साहब कहते हैं कि गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। गगन मंडल में हमारा घर है, लेकिन कहाँ से चलते हैं? त्रिकुटी से चलते हैं। त्रिकुटी किसे कहते हैं? त्रिकुटी, त्रिकुटी जहाँ गंगा जमुना का, सूरज चांद का मिलन होता है, उसमें सुषमना की धारा बहती है, उसे कहते हैं त्रिकुटी। और त्रिकुटी होकर के आगे बढ़ते हैं गगन मंडल में, तो वही कहते हैं गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। वहां पर मैंने दुकानदारी की है, बिजनेस किया है। त्रिकुटी में 6 त्रिकुटियां होती है, भीतर की बातें बताई जाती है धीरे धीरे। तो कहते हैं सुरत हमारी डांडिया हो, चित्त हमारो फेर। गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। रहनी हमारी उन्मुनी, ताते लागी वस्तु विकार। उन्मुनी अवस्था में हमेशा रहना, यानी गुरु मंडल में अपने मन को हमेशा उल्टाए रखना, ऊर्ध्व की ओर लगाए रखना। तो वह कहते हैं ताते लागी वस्तु विकार, तब वस्तु जो है बिकना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं लोभ लहर नदिया बहे, नीचे तो लोभ की लहर नदिया बह रही है, बहुत विकराल लहर है, उसमें तेज धार है लोभ का। 184 धार। अब आपकी चेतना सिमट गई, आपको कुछ दिखा, कुछ मिला, अब उसमें लोभ लिपट जाएगा। वो लहर है, इतनी धारा तेज है कि बह जाओगे। उस धार से बच के रहना होगा। लोभ लहर नदिया बहे, कहाँ चला गया? लोभ लहर नदिया बहे, 184 धार। 184 धार, फिर 84 धार में पड़ जाएंगे, भटक जाएंगे। तो उससे सतर्क साहिब करते हैं कि बिन गुरु साकित बूढ़ी मुए। बिना गुरु का साकट लोग जो है बुड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन जो गुरु, जिसकी गुरु में प्रीति है, गुरु के लक्ष्य में प्रीति है, गुरु के लक्ष्य से बंधे हुए रहते हैं, नहीं टूटते हैं, वो नहीं बहते हैं लोभ की धारा में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहते हैं साहब, बंद क्यों हो जाता है? वही तो है। पहुंच गया बोलिए।
लोभ की लहर उठती है अपने अंदर और वहीं से भटक जाते हैं साधक। और जितने साकट हैं जो गुरुमुखी नहीं है, अंदर से गुरुमुखी, दो तरह के लोग होते हैं, एक मनमुखी होते हैं, एक गुरुमुखी होते हैं। जो मन जो कहता है उस बात पर जो टिके रहते हैं, उसी बात को मान्यता देते हैं, उसको कहते हैं मनमुखी। और जो गुरु के ज्ञान पर को पकड़कर गुरु के ज्ञान पर जीवन को निशावर करते हैं, उस पर चलते हैं, उसे कहते हैं गुरुमुखी। वह कहते हैं लोभ लहर की नदियां बहे, लोभ लहर की नदियां बहे तो भाग जाता है। वही तो है। आपके मोबाइल में ही बीमारी है। हाँ वही न है। इंटरनेट छोड़ो, लाओ। टिकते रहे पड़ते। लोग देखो ऐसे उठाए चला गया। स्थिर रहे वो उपाय होना चाहिए। वही छोटे छोटे अक्षर में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही हम। लोभ लहर नदिया बहे, 184 धार, 84 लाख चूनियों की धारा है वह। बिन गुरु साकट बूढ़ी मुए, कोई गुरुमुख उतरे पार। साकट लोग अपने मनमुखी होकर के वह बुढ़ते चले जाते हैं 84 लाख धारा में। लेकिन गुरुमुख जो होते हैं, कोई गुरुमुख होते हैं, वह उतर जाते हैं पार। कहे कबीर स्वामी अगोचरा, तुम गति अगम अपार। अगोचरी अवस्था में चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी 5 राजयोग की ध्वन्यात्मक शब्द हैं, इनके केंद्र हैं। तो इनसे ऊपर उठने के लिए साहब कहते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करके, और जो ऊपर उठना चाहते हैं गुरबाणी के द्वारा, तो कहते हैं साहब कि तुम गति अगम अपार, संतन लाद्यो सत्य नाम, सब विश्व लाद्यो संसार। संतन जो है, संत लोग जो हैं, वह सत्य नाम का लदनी करते हैं, यानी सत्य वस्तु की लदनी करते हैं। और लोग जो हैं संसार में, वह विष की लदनी करते हैं, जहर की लदनी। मन की इच्छाएं जितनी हैं वह सभी विष तुल्य है, विष के तुल्य है। मन जहर पिलाता है प्राणी को, और जहर पिलाकर मारता रहता है। जीवात्मा इसी मृत्यु में लगी रहती है। तो जो संत होते हैं वह सत्य नाम का भजन करते हैं, सत्य नाम में लगे रहते हैं, इसलिए वह पार उतर जाते हैं। और संसार के जो प्राणी हैं वह मन के तले रह करके और मन के अनुसार चलते हैं और मन के विषयों में फंसे रहते हैं। मन जो संसार का विषय है उसका चिंतन करता है। मन का स्वभाव है नीचे चलना, ऊपर चलना नहीं। लेकिन संत अपने मन को भी ऊपर उठा करके शुद्ध मन बना देते हैं, और वह उसका मन उसकी सूरत के साथ उलट करके निज घर को जाती है सूरत, और उसके पीछे रलता मिलता गिरता पछड़ता यह मन भी कमजोर होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है, और वहाँ जाकर के यह मन भी नियुक्त हो जाता है अपने जगह पर, जहाँ तक मन की पहुँच है। फिर तो सुरत रूपी आत्म चेतना जो है वह आगे बढ़ जाती है। इसलिए सुरत से देख ले वा देश, देखत देखत दिसन लागे,
सदगुरु का प्रदेश, श्रुति से देख ले वादेश। आत्म चेतना से देखा जाता है, मन से नहीं। मन का मंडल जहां तक है वहां भक्ति नहीं है। मन को तो प्रेरित करके आत्म चेतना खींचती हुई ऊपर ले जाती है, और फिर वह मन जो है कमजोर, जैसे जैसे ऊपर उठता है मन की ताकत कम होती चली जाती है, और अपने अवस्था में जाकर के जहाँ इसका स्टेज है, साहब कबीर साहब ने कहा है धर्मदास साहब को, नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजो, सुनो संत धर्मदास। ये धर्मदास इस बात को सुनो, नि अक्षर से अक्षर हुआ और अक्षर से मन उपजा है, अक्षर से सृष्टि हुई, संसार हुआ, संसार के प्राणी, अक्षर से आत्मा इस संसार में आई है, और अक्षर तक पहुंचता है यह मन, लेकिन निह अक्षर का पता नहीं। उस निह अक्षर में नियुक्त होने के लायक जो श्रुत चेतन आत्मा ही है, मन नहीं। मन का स्टेज है, जाकर मन वहीं रह जाता है। उसके बाद यह आत्म चेतना ऊपर उठती है तो इसकी अवस्था हो जाती है अमन। अमन यानी मन नहीं, मन रहित, यानी आत्मा जो है, आत्मा का मन से साथ छूट जाता है, और तब यह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस प्रभु के भजन में लग जाता है। फिर यह मन का साथ नहीं रहता है। जो आत्माएं मन के साथ आई हैं संसार में, इस मन के साथ होने से यह आत्मा दुखी सुखी हुआ करता है। इसलिए सारे दुख का कारण यह मन है। इसलिए मन से ऊपर उठना आवश्यक है, और जो मनुष्य जीवन में आकर के इसके लिए श्रम नहीं किया, इसके लिए मेहनत नहीं किया, तो फिर मन के चंगुल से बाहर नहीं हो सकता। मन के मते न चालिए, मन है पक्का चोर। मन के मत नहीं चलनी चाहिए। मन से छुटकारा निजात पाने के लिए ही गुरु शरणागत को गहना पड़ता है। यह तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठोर, गुरुगम हो तो परख ले, नहीं तो कर गुरु और। साहब की वाणी है, गुरु के गम में बात है तो कर ले, नहीं तो कर छोड़, गुरु दूसरा कर। गुरु कीजिए 105, यदि सही न मिले तो आगे जाचा। उसी में झाल बजाते जीवन गुजार लें, और अपने कमर कस करके अपने तैयार ना हो तो जीवन गया, किसी काम का नहीं। इसलिए ये कहते इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए की ठोर। इस शरीर में मन का कहाँ स्थान है, ये तो जानना जरूरी है। और निकल करके यह मन कहाँ कहाँ जाता है, ये जानना जरूरी है। इसलिए अगर यह गुरु ना बताए तो दूसरा गुरु किया जाए, है कि नहीं। ये इतना ही कहते वाणी को विराम देता हूँ। साहिब सत साहेब।